हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 27 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर पढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया कि 26 अक्टूबर को कि 25 अक्टूबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया गया है? 26 अक्टूबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीज़ा सुविधा शुरू की है? तो मालदीव ने शुरू की है कि सिंगापुर कि कनाडा कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने शुरू की है? कनाडा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा की डेनियल मेकगाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। क्या बनी है? ट्रांसजेंडर और पहली बनी खिलाड़ी। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगा दी है। इसके बाद कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? हैकथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में कि नई दिल्ली में कि मुंबई में कि इनमें से कोई नहीं। तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया कि कोलकाता में कि अहमदाबाद में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर ये किया गया अभी? तो अहमदाबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। अहमदाबाद में किया गया है। इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की मेजबानी बांध परियोजना में मंजूरी दी है? तो बांध परियोजना ये कहाँ रहेगा? बांध परियोजना में मंजूरी दी है। तो उड़ीसा में दी है कि उत्तराखंड के हरियाणा के इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर दी है? उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाली छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी महोदय जो मानदेय था उसको 16,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20,000 कर दिया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली में किया है कि कोलकाता में कि हैदराबाद में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया है? कोलकाता। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लायंस टेड द मूनलाइट लिखी है? तो के सिवान लिखी है कि डी वाईचूर ने लिखा है कि एस सोमनाथ ने लिखा है? तो किसने लिखा है? एस सोमनाथ ने लिखा है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद का एक्सेस लॉन्च की। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑफ द गैगेज का विमोचन किया गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का शुरू हुआ। तो कहाँ पर शुरू हुआ है? मुंबई कि गुरुग्राम कि कोलकाता कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर शुरू हुआ है? गुरुग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ भारत के पहले
पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया, कि तमिलनाडु में, कि केरल में, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर ये मनाया गया? केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न केरल के बारे में। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके बाद नव मित्र का केरल के नीति कार्य में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में मनाया गया। ओणम का त्यौहार जो मनाया जाता है केरल में। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा बिल? लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत में एयर स्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली, की आईआईटी कानपुर, की आईआईटी मद्रास, की इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा किया है? आईआईटी कानपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। KVIC ने आईआईटी दिल्ली में नए खड़ी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। इसके बाद आगे देखिए, आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए IIC बैंक के साथ साझेदारी की। IITI दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर मैपिंग की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में BCCI ने किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रवि शास्त्री, की राहुल द्रविड़, की अनमोल मजमूदार, के में से कोई नहीं? तो किसे किया गया है? अनमोल मजमूदार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक उत्पादक पवन सुरंग मिली है? तो उत्तराखंड में मिला है, कि हिमाचल प्रदेश में, कि जम्मू कश्मीर में, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो रोहित शर्मा ने बनाया है, कि एडेन मकरम राम ने बनाया है, कि ग्लेन मैक्सवेल ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसने बनाया है? ग्लेन मैक्सवेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। लगभग 40 गेंद में 100 रन बनाए हैं। किस में बनाए हैं? वनडे विश्व कप में ये बनाए हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले शुभम गिल खिलाड़ी हैं। कौन खिलाड़ी हैं? शुभम गिल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में अधिवक्ता KV अरविंद को किस राज्य के हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया? गुजरात, की कर्नाटक, की आंध्र प्रदेश, की इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ के किए गए हैं? कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार नेप 2020 को खत्म करने की शिक्षा
नीति बनाई, मतलब जो पुरानी शिक्षा नीति है वो खत्म कर कर अब नई शिक्षा नीति लागू करेगी कर्नाटक सरकार। भारत ने पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए? तो अजय बग्गा चुने गए हैं कि अशोक गाडगिल की माइकल जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन चुने गए हैं? माइकल जॉनसन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।